वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अगेन मेरे चैनल कॉस्मेटिक थॉट्स पे स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ वो इंडियन यूट्यूबर ने बनाने की कोशिश हाल फिलहाल में आई डोंट थिंक सो की होगी। तो ये टॉपिक कुछ डिफरेंट है एंड ये टॉपिक है माई रिग्रेट परचेज फॉर माई किड। मैंने ऐसी क्या क्या चीज़ें बाय की जो मुझे लेके पछतावा हुआ अपने बच्चों के लिए। हम अपने बच्चों के लिए ऐसे चीज़ें लेते हैं जो उनको कंफर्ट दे या फिर हमको कंफर्ट दे घूमते वक्त एंड उन्हें कैरी करते वक्त। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आई हूँ जिसे लेके मुझे रिग्रेट हुआ एंड मुझे पछतावा हुआ। वो मेरे बेबी के लिए कंफर्ट नहीं था या फिर कहीं ना कहीं मुझे लेके उसे पछतावा हो रहा था, या तो वो महंगा था या फिर वो मेरे कंफर्ट जोन में नहीं था एंड उसके पापा के भी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स रोल टू द वीडियो। सबसे पहली मेरी रिग्रेट परचेस है वी शेप लंगोट। इसे बनाया क्यों गया है? ये लंगोट बिल्कुल भी यूज में नहीं आती है। वी शेप लंगोट या तो एक साइड में हो जाती है या फिर दूसरे साइड में हो जाती है। वो बिल्कुल भी कवर नहीं करेगी प्राइवेट पार्ट को बेबी गर्ल या बेबी बॉय के, एंड बिल्कुल भी सुसु के लीक को कंट्रोल नहीं करेगी। तो ये मेरी फर्स्ट रिग्रेट परचेस है एंड बिल्कुल नहीं बोलूँगी आप इसे ले। इसकी जगह आप यू शेप के लंगोट का यूज़ कीजिए, या फिर मैंने तो बहुत जल्दी ही पैंट्स चालू कर दी थी अपने बेबी गर्ल को। तो आप भी आपके ज़रूरत के मुताबिक लंगोट लीजिए, लेकिन पहली सजेशन है कि वी शेप लंगोट तो बिल्कुल से ना लीजिए। माई सेकेंड रिग्रेट परचेज वॉज एक्सपेंसिव स्ट्रोलर। ये मैंने परचेस नहीं किया बट मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखा दूंगी साइड में। 9,000 10,000 तक स्ट्रोलर आते हैं जो बहुत क्यूट दिखते हैं एंड लोग उसे पहले से ही परचेस करके रखते हैं अपने बेबी के लिए कि वो आराम से उसमें सोते रहेगा एंड वो उसे मॉल एंड जिस भी प्लेस में घूमने जाए अपने कंफर्ट के लिए वो आराम से उसको लेके घूम सकते हैं एंड वो दिखने में भी काफ़ी स्टाइलिश लगता है। बट ये यूज़ आएगा बस 2 to 3 मंथ, 3 मंथ भी कंप्लीट नहीं होगा, 2 मंथ तक ही काम आएगा ये स्ट्रोलर। तो आप एक महंगा स्ट्रोलर लेके 9 to 10,000 का स्ट्रोलर लेके बस 2 महीने यूज़ करके उसे कबाड़ में डाल दे, ये कोई भी ढंग से अच्छी परचेस नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूँगी इसकी जगह मैं आपको 2 स्ट्रोलर दिखा देती हूँ साइड में। वो सस्ते हैं एंड वो आपको 2,000, 2,500 एंड 3,000 से तो कम में ही मिल जाएंगे पक्का से। एंड ये स्ट्रोलर बच्चों के सिटिंग के लिए रहता है। इस स्ट्रोलर में बच्चे लेट के नहीं जा सकते हैं जैसे कि महंगे स्ट्रोलर में बच्चे लेट के जाते हैं। ये स्ट्रोलर सस्ते होते हैं एंड ये सिटिंग के लिए यूज़ होता है। तो इस स्ट्रोलर को आप 6 मंथ मीन्स जब बेबी सीट करना चालू कर देता है उसके बाद परचेस कर सकते हैं। ये स्ट्रोलर बहुत काम पे आएगा आपको। 6 मंथ ही नहीं, बच्चे 1 ईयर 2 ईयर तक इस स्ट्रोलर को यूज़ करते हैं। ये स्ट्रोलर बहुत अच्छी परचेस है। माई थर्ड रिग्रेट परचेस वॉज कार सेटिंग बेल्ट्स। सून टू बी मॉम एंड डैड वो इतने एक्साइटेड होते हैं कि उन्हें जो भी ऑनलाइन दिखता है बच्चों के लिए, जो बच्चों को क्यूट दिखाया है, जो बच्चों के लिए अच्छा हो, उनके लिए अच्छा हो, वो परचेस कर लेते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी काम में नहीं आता। स्ट्रोलर के साथ मैंने एक चीज़ नहीं बताई कि बच्चा 2.5-3 महीने का जब हो जाता है तो वो उससे बाहर जाना चाहता है। सेम टू सेम कार सीट बेल्ट के साथ बच्चा एक पॉइंट के बाद रहता नहीं है, वो उससे निकल के भागना चाहता है। कुछ बच्चे जो बहुत अच्छे रहते हैं, जो ऐसे बैठ के रह सकते हैं, उनके लिए अच्छी परचेस हो सकती है। बट मेरी बेटी उसे एक जगह बैठ के रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो स्ट्रोलर का बहुत अच्छे से यूज़ कर रही है क्योंकि उसमें उसको हवा लगती है एंड बाहर की चीज़ें देखने मिलती है। बट कार के साथ ऐसा नहीं होता। कार में हम पैक होते हैं एंड कार में बेल्ट लगा देंगे उसे तो वो भागना चाहेगा उससे। तो इसे लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये मेरी थर्ड रिग्रेट परचेज थी। माई फोर्थ रिग्रेट परचेज वॉज स्टरलाइजर एंड बेबी बॉटल्स। बहुत सारे बेबी बॉटल्स लेके लोग पहले से रखते हैं जो कि बिल्कुल भी काम में नहीं आता।
वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं रहता उनके लिए जो मदर फीडिंग कराते हैं। अगर आप फार्मूला फीडिंग कराते हैं तो आपके लिए बॉटल्स बहुत सही चीज़ है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बट मुझ जैसी मम्मियाँ जो मदर फीडिंग करा रही हैं, अपना खुद का दूध पिला रही है, उनके लिए ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। क्योंकि मेरी बेटी ने बॉटल को मुंह में लगाया ही नहीं है अभी तक, वो 1 ईयर की होने वाली है। एंड ये भी बताना चाहूँगी कि मेरी मम्मी जी, उन्होंने तो मुझे मना ही कर दिया कि बॉटल दो ही मत। उनके थोड़े पुराने ख्यालात हैं तो उनको लगता है कि उससे हवा पास होती है। मदर फीडिंग कराने वालों के लिए बहुत सारी बॉटल्स लेना इट्स यूजलेस परचेज। आई थिंक स्टेरलाइज़र भी नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप गर्म पानी की गंज लीजिए एंड उसमें डाल दीजिए बॉटल कभी कभार, बट स्टेरलाइज़र लेके पैसे वेस्ट मत कीजिए, कहीं अच्छा यूज़ कीजिए। माई 5th रिग्रेट परचेज वॉज ड्राई शीट्स। मैंने 3 ड्राई शीट्स परचेज करके रखे थे पहले से कि मेरे बच्चे के लिए वो अच्छे काम में आएंगे। वो बच्चा बहुत अच्छे से उसमें सोएगा, वो इधर उधर सुसु नहीं करेगा। बट शिट में वो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आया, क्योंकि बच्चा 2 महीने के बाद जब वो पलटने लग गया, उसके बाद से वो ड्राई शीट के ऊपर सू कभी नहीं करता। या तो वो इस साइड में करेगा, या तो वो इस साइड में करेगा, या तो ऊपर करेगा, या तो नीचे करेगा। वो आपके पूरे के पूरे बेड को खराब करेगा। आप इसकी जगह पूरे बेड को कवर करने वाला भी ड्राई शीट आता है, वो आप परचेज कर सकते हैं, वो अच्छा रहता है। उसकी भी लिंक मैं कोशिश करूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। एंड रिग्रेट परचेज की मैं कोशिश नहीं करूँगी कि आपको दूँ लिंक, उसकी मैं फ़ोटोज़ आपको दिखाऊँगी बस ओनली, ठीक है। माई 6th रिग्रेट परचेज वॉज स्लीप बैग। हर बच्चा अलग नेचर का रहता है। मेरा बच्चा ऐसा था कि उसे एक जगह ऐसे जकड़ के रख दो तो वो रोने लग जाए, इतना बदमाश बच्चा है मेरा। तो मेरे बच्चे के साथ स्लीप बैग वर्क नहीं की, तो आप उसकी जगह एक वी शेप का आता है, वो स्लीप बैग परचेज कर सकते हैं, जिसमें बच्चों के हाथ पैर ओपन हो सकते हैं। ये बॉडी हगिंग स्लीप बैग होते हैं, वो हर बच्चों के साथ वर्क में नहीं आते हैं। माई 7th रिग्रेट परचेज वॉज बाथ टब विथ कुशन। बाथ टब लेना कोई गलत चीज़ नहीं है, वो अच्छी चीज़ है। बाथ टब आपको काम में आएगा, बट उसके साथ कुशन जो जॉइंट रहता है वैसा बाथ टब आपको काम में नहीं आएगा, क्योंकि बच्चा कुशन में लेटता नहीं है। वो या तो उससे गिर जाएगा एंड वो उसके लिए किसी भी तरीके से हेल्दी बात नहीं हो सकती, क्योंकि वो उससे गिर सकता है, उसे चोट लग सकती है एंड वो उसमें कंफर्ट भी फील नहीं करता है। तो बाथ टब विथ कुशन परचेस करना टोटली नो। माई 8th रिग्रेट परचेज वॉज बेबी रॉम्पर। मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँगी, ये फुल टाइट बेबी रॉम्पर है एंड मैंने इसे परचेस नहीं किया था एक्चुअली। मेरी बेटी की बुआ ने उसे दिया था बेबी रॉम्पर, क्योंकि वो मुझे चाहिए था। मुझे कविशा को पहना के फ़ोटोशूट करना था बेबी रॉम्पर के साथ। बट जब मैंने बेबी रॉम्पर परचेस किया तब वो रेंगने लग गई थी एंड जब वो रेंगने लगी तब बेबी रॉम्पर बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आया, क्योंकि उसका जॉइंट होता है नीचे पार्ट से एंड वो बटन्स होते हैं वो निकल जाते हैं एंड वो पार्ट अच्छा नहीं दिखता है, डायपर दिखने लगता है। तो फुल टाइट मतलब पूरे ऊपर से नीचे तक, जिसमें आपके हैंड भी कवर हो रहे हैं, आपके लेग्स भी कवर हो रहे हैं, ऐसा बेबी रॉम्पर लेना इट्स टोटली नो। ऐसे बेबी रॉम्पर की जगह आप ऐसा बेबी रॉम्पर परचेस करें जो कमर तक ही कवर करता है एंड आप कमर वाले बेबी रॉम्पर के साथ स्कर्ट भी पहना सकते हैं। माई 9th रिग्रेट परचेज, ओ माई गॉड सो मैनी रिग्रेट परचेसेस। यू शेप पिलो। मेरी बेटी यू शेप पिलो के अंदर कभी रही ही नहीं, वो बाहर ही निकली है। मैंने उसे परचेज़ किया, मैंने 2 परचेज़ किया था यू शेप पिलो, तो वो यूज़ में नहीं आया, वो ऑलवेज उसके बाहर ही सोई है एंड बोलते हैं कि बच्चों का सर सही पोजीशन में रहे, इस वजह से यू शेप पिलो लेना चाहिए। आई थिंक आपको होम रेमेडी का यूज़ करना चाहिए। आई मीन मैं शायद वर्ड गलत बोल रही होंगी। आपको घर में जो राई होता है उसका जो तकिया बना के देते हैं पुराने लोग, वो यूज़ कीजिए, तो वो एक अच्छी चीज़ है। उसमें आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं जाएगा एंड इस यू शेप पिलो से अच्छा आप उसका यूज़ कीजिए। अगर बच्चा यूज़ में नहीं भी ला रहा है तो भी आपका नुकसान तो नहीं होने वाला है। सॉरी फॉर दिस नॉइज़ एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसकी जगह आप बेडिंग सेट ले बच्चे का,
बेडिंग सेट के साथ ही आता है यू शेप पिलो, तो आई थिंक आपको परचेज़ करने का अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो ऐसा कर सकते हैं आप। माई लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिग्रेट परचेज वॉज बेबी स्कर्ट। एक पॉइंट रहता है जब स्कर्ट बच्चों को पहनाना, मीन्स अगर आपको बेबी गर्ल है तो आप समझ सकेंगे, बेबी को स्कर्ट पहनाना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब वो रेंगती है तब उसका डायपर दिख रहा है एंड वो अच्छा नहीं लगेगा हमें भी एंड सामने वाले को भी। तो बेबी स्कर्ट रेंगने वाले बच्चों के साथ अच्छा नहीं है। अगर आपका बच्चा प्रॉपर चलने लग गया है, मीन्स 1 ईयर के बाद स्कर्ट लेना कोई भी लॉस नहीं है आपके पैसे का, बट रेंगने वाले बच्चे मीन्स 1 ईयर से छोटे बच्चों के साथ स्कर्ट लेना, इट्स टोटली लॉस योर मनी। हर बच्चों के साथ ये जो रिग्रेट परचेसेस मैंने बताया है वो लागू ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप ट्राई कर सकते हैं मेरे इस सजेशन के बाद भी। बट एक और मैं लास्ट परचेस बताना चाहूँगी। कंगारू जो बैग आता है वो भी कुछ ज़्यादा मेरे साथ वर्क नहीं किया, मैंने उसे परचेज़ किया था, तो उसमें भी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि एक पॉइंट के बाद बच्चा आपको हैवी लगेगा ही। आप सोचेंगे कि कंगारू बैग से बच्चा हल्का हो जाता, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो बस बच्चों को बेबी हग देता है हमारे साथ, तो वो उतना अच्छा भी परचेस नहीं है। अगर आपके पैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहे हैं उस पर, तो प्लीज़ आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इसे परचेस मत कीजिए, क्योंकि 1 ईयर के बाद तो बच्चा चलेगा, तो वो यूज़ में आने वाला भी नहीं है। मैंने तो उसका यूज़ किया ही नहीं है, बस उसे लेके मेरे अलमारी में रखा ही हुआ है वो। हर बच्चों के साथ लागू हो, यस, मैं लास्ट बट नॉट लीस्ट यही कहना चाहूँगी, हर बच्चों के साथ लागू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ बच्चों के साथ बेबी रॉम्पर भी काम में आता है, कुछ बच्चों के साथ बेबी सीट बेल्ट मीन्स कार सीट बेल्ट भी काम में आते हैं, कुछ बच्चों के साथ हर चीज़ें काम में आती है। बट ये जो चीज़ें हैं वो मेरी बेबी गर्ल के साथ वर्क नहीं की। तो इतना सही था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको जरा सही पसंद आया होगा, मेरा 10 से ज़्यादा ही मैंने रिग्रेट परचेस बता दिए थे। लास्ट में तो मैं भूल ही गई रिग्रेट परचेस कितने थे। आई थिंक मैं काउंट कर लूँगी जब मैं एडिट करूँगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितने रिग्रेट परचेस हैं। तो अगर आपको जरा सा भी ये वीडियो पसंद आया होगा, मैंने बहुत कोशिश की है कि एक अच्छा वीडियो बना सकूँ एंड डिफरेंट टॉपिक भी चॉइस किया है। अगर आपको जरूर से पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक दैट वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। सो लव यू ऑल, टूडल्स।